Hello friends, now after the chapter Nationalism in India, we are going to start our next chapter. It is chapter 2 of political science and the chapter name is Federalism. Okay, again it is very important chapter. Too many questions are coming from this chapter. Today I am discussing the things with the NCERT books line to line. So while watching my video, you just open your NCERT book. It will be more convenient to you to go through with the lines and to understand them also. You will not face any single problem while reading or understanding your chapter. Okay, then let's start from the very first page. Okay, very first page. The first topic is what is फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है भाई? इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस द स्टोरी ऑफ टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका. उस स्टोरी में हमने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखे कि कंटिन्यूअसली बेल्जियम एंड श्रीलंका वर सफरिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अब इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दे ऑल्सो यूज डिफरेंट मेथड्स. Constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to regional governments. बेल्जियम की सरकार ने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम किया और उन्होंने अपने रीजनल प्रांतीय सरकारों को भी बहुत सारे पावर्स दे दिए. रीजनल गवर्नमेंट्स तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी बेल्जियम में. दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स. अब उनके पास में अपने रोल्स और अपने पावर्स थे, बट all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो शक्तियां उनको दी गई थी सरकार को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी विड्रॉ वापस ली जा सकती थी. द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993, जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने के लिए मिला बेल्जियम में, वो ये था कि 1993 में रीजनल गवर्नमेंट्स को अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक शक्तियां दे दी गईं दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट. अब वो केंद्र की सरकार पर डिपेंडेंट नहीं थे. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस तरीके से बेल्जियम, जो कि पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब जहां पर मुख्य शासन केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता है, सिंगल पर्सन के पास, अब वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया जहां पर उसके टू पार्ट्स हो गए. कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे और कुछ थे किसके पास में, रीजनल गवर्नमेंट के पास में. श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स. अब श्रीलंका ने अपने पुराने ही तरीके को अपनाए रखा, जहां पर कि जो मुख्य शक्तियां थीं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही थी. इसीलिए वो एक यूनिटरी सिस्टम के रूप में काम कर रही थी. तमिल लीडर्स हालांकि बार बार डिमांड कर रहे थे श्रीलंका से कि श्रीलंकन गवर्नमेंट से कि उनको, उनके देश को भी एक फेडरल सिस्टम अपनाना चाहिए जहां पर पावर्स को शेयर करना चाहिए रीजनल गवर्नमेंट के साथ में, जो आपके जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके साथ में. इसलिए अब हमारे पास में एक बहुत अच्छा फीचर निकल करके आता है. फेडरलिज्म की एक डेफिनेशन देख सकते हैं. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है सरकार का इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें हम पावर्स को फेडरल गवर्नमेंट बनाने के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और इसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंस गवर्नमेंट बनाते हैं उनको देते हैं. नाउ यहाँ आपको समझ में आ गई फेडरलिज्म की डेफिनेशन कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, जिसमें हम पावर्स को डिवाइड करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. यूजुअली मीन्स आमतौर पर फेडरेशन में
2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। पहला गवर्नमेंट का लेवल होता है फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए, जो कि यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो कि पूरे देश के नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट, या तो प्रांत की सरकार होती है कुछ देशों में, लाइक पाकिस्तान में प्रोविंस गवर्नमेंट है, या स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे इंडिया में, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट, जो कि देखभाल करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है स्टेट की उसको। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। फेडरलिज्म में या फेडरेशन बनाने के बाद में ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट जो होती है ये अपने अपने पावर को अपने अपने तरीके से इंजॉय करती हैं और दोनों अपने लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम रखती हैं। कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि ऑथराइज्ड होती है फॉर द होल कंट्री, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी इतने पावर्स दे दिए जाते हैं कि वो आराम से अपने लिए स्पेस लेकर के अपना सरकार जो है राज्य के अंदर चला सकते